हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज है 28 मई। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की सभी बड़ी खबरें। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। हम हर सुबह देखते हैं उत्तराखंड की टॉप खबरें। तो कोई भी सड़क और अस्पताल नहीं है उत्तराखंड के ग्रामीण पैतृक घरों में। तो ग्रामीण जो लोग हैं वो अपने पैतृक गांव की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि कोविड जो है गांव में अब दस्तक दे चुका है। तो उत्तराखंड के सुदूरवर्ती गांव के स्थानीय लोग अपने पुश्तैनी घरों को छोड़कर कोविड के प्रकोप से लड़ने के लिए बेहतर सुविधाओं की तलाश में आसपास के कस्बों और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए रेल कनेक्टिविटी के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा होने के करीब है। चार धाम परियोजनाओं के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तीर्थयात्रियों को चार धामों के साथ तेज, सुरक्षित और आरामदायक अंतिम चरण की कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए सभी विकल्पों की विस्तृत समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी परियोजनाओं के पूरा होने तक के लिए विस्तृत लागत प्रभाव के साथ सभी अंतिम चरण की कनेक्टिविटी के विकल्पों की जांच की जानी चाहिए। उत्तराखंड में तेज बारिश देखने को मिलेगी और गरज के साथ बारिश। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में कोरोना के नए संक्रमितों की संख्या कम हो रही है, लेकिन संक्रमित मरीजों की मौत के मामले थम नहीं रहे हैं। लगातार 11 दिनों से संक्रमित मामलों की तुलना में अधिक मरीज ठीक हुए हैं, जिससे कि रिकवरी दर में 12% की बढ़ोतरी होने के बाद रिकवरी दर 82% हो गई है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फिलहाल कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की ढील नहीं होगी, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस एक बार फिर से जारी कर दी गई है। अब 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह ही सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं सभी राज्यों को। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले कम होने या रिकवरी बढ़ने से सुकून जरूर है, पर मौत का बढ़ता ग्राफ अब भी चिंता का कारण बना हुआ है। गुरुगांव गुरुवार को राज्य में कोरोना के 2146 नए मामले मिले, जबकि 3 गुना अधिक 6306 मरीज ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट भी बढ़ा है, 84.24% हुआ है। कोरोना संक्रमित 81 मरीजों की मौत हुई और सबसे अधिक 48 जो मौत हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ देहरादून जिले की हैं। हरिद्वार में रेमडेसिविर बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने इसका निरीक्षण किया है। कोविड की दवाओं में शामिल होगी फेविब्लू, जो कि कोविड से लड़ने के लिए दी जाती है, कोविड पेशेंट को दी जाती है फेविब्लू, और आइवरमेक्टिन। इनका रिकॉर्ड उत्पादन करने के बाद अब कंपनी रेमडेसिविर का उत्पादन करने जा रही है। इसके लिए औषधि विभाग, केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम ने निरीक्षण भी कर लिया है। जल्द ही एमेक्स रेमडेसिविर का उत्पादन करने वाले देश की 5वीं कंपनी हो जाएगी। रामदेव ने वायरल वीडियो में अधिकारियों को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। आईएमए ने आक्रामक रूप अपनाया है और आईएमए और योग गुरु के बीच जो वाक युद्ध है, शब्दों का युद्ध है, पिछले कुछ दिनों से तेज हो गया है। जब रामदेव ने आधुनिक चिकित्सा की प्रभावशीलता पर 25 सवाल उठाए और एसोसिएशन के उत्तराखंड अध्याय में उन्हें 1000 करोड़ रुपए के मानहानि के मामले की धमकी दी गई और नोटिस भी भेजा जा चुका है। पुरोहित वाला गांव में 6 मौतों के बाद भी जांच टीम नहीं पहुंची है। सैनिटाइजेशन नहीं होने पर ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। गांव में 105 परिवारों के करीब 300 लोग रहते हैं और इनमें से भी 75% ग्रामीण कोरोना से संक्रमित है। बीते 20 दिन में गांव में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 18 से 44 वर्ष के लोगों को आसानी से नहीं मिल रहा है स्लॉट। अलग अलग वैक्सीन के लिए अलग अलग केंद्रों पर भी लेकर असमंजस है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में काफी लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही डाउट है इस चीज को लेकर कि उनको पहली डोज लग गई है, दूसरी डोज कब लगेगी, इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन है। तो अगर आपने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है तो उसकी दूसरी डोज 84 दिन के बाद लगेगी, और अगर आपने कोवैक्सीन ली है तो उसकी दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगेगी। टिहरी के कोटी कस्बे के लोगों ने कोविड की शुरुआती दौर से अब तक लगातार सावधानियां बरती हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर इस तरह सामंजस्य बनाया है कि अभी तक यहां पर कोई भी संक्रमण केस नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां से दूसरे शहरों और राज्यों में काम करने लोग जाते हैं और बाहर से लोग आते भी हैं। बावजूद इसके यहाँ पर इस तरीके की सफलता बनी हुई है। उत्तराखंड में 15-16 मार्च 2020 को यहाँ पर पहला कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। तब से 14 महीनों के बाद एक छोटा सा कस्बा ऐसा है जहां पर अब तक संक्रमण नहीं पहुंचा है।
उत्तराखंड में जिस ऋषिगंगा के उद्गम स्थल से बीती 7 फरवरी को जल प्रलय आई थी, वहां अभी भी ग्लेशियर में दरारें पड़ी हुई हैं। इसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों में अनहोनी की आशंका बनी हुई है। नीति घाटी के रैनी क्षेत्र में बहने वाली ऋषिगंगा के उद्गम स्थल पर ग्लेशियरों में काफी दरारें आ गई हैं, जिससे यहाँ खतरा बना हुआ है। रैनी गांव के ग्रामीणों ने ऋषिगंगा के ऊपरी क्षेत्रों में कभी भी ग्लेशियर खिसकने की आशंका जताई है। उत्तराखंड के व्यापारियों ने सीएम तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगले महीने से बाजार खोलने और श्रद्धालु और तीर्थ यात्रा पर निर्भर रहने वाला उत्तराखंड लॉकडाउन में तबाह हो गया है। तो व्यापारियों को कहना है कि आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है और काम पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ऐसे में सरकार को बाजार खोलने की अनुमति दे देनी चाहिए। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को प्रमोट करने के लिए मानक तय करके शुरू कर दिए गए हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक 9वीं में मिले अंकों के आधार पर ही छात्रों को 10वीं में नंबर दिए जाएंगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने स्कूलों में छात्रों को 9वीं और 10वीं में आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का विवरण मांगा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर हो सकती है 12वीं की परीक्षा। तो उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की जो परीक्षा है वो एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर कराए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में भी हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि इससे परीक्षा का समय कम होगा, वही रिजल्ट भी जल्द ही घोषित किया जा सकेगा। परंपरागत तरीके से परीक्षा पर भी चर्चा हुआ, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो सका। विभागीय मंत्री ने कहा है कि जल्द ही बैठक करके परीक्षा को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऋषिकेश स्थित राइफलमैन जसवंत सिंह रावत अस्थायी अस्पताल में प्रदेश का पहला 90 बेड का चिल्ड्रन कोविड क्यूबिक वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा अस्पताल में ब्लैक फंगस के मरीजों को लेकर भी 90 बेड आरक्षित रखे गए हैं। यह पहला अस्पताल होगा जहां परिजनों को रोजाना मरीजों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए रैबार विभाग की तरह बनाया गया है। अस्पताल में कोविड गाइडलाइंस और विदेश के बड़े संस्थानों की चिकित्सा विधि के आधार पर मरीजों को उस तरह इलाज किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों उत्तराखंड की कुछ टॉप न्यूज। इसी तरीके की हर रोज अपडेट पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।